हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का टॉपिक है आज क्यों की दिल की बातें। हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टारो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टारो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें हैं, बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जानने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 11 टाइप कर सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। हमने चुना है ये प्यारा सा टैरो, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। चलो हम चुनते हैं कुछ कार्ड्स एंड यहाँ पे हमने चुने हैं कुछ कार्ड्स, ठीक है। बहुत ही हल्के हाथों से हम कार्ड्स को चुन रहे हैं ताकि एनर्जी जो है वो बरकरार रहे, ठीक है। चलो, तो हमें जो कार्ड मिले हैं उसमें जो पहला कार्ड है वो है डेविल कैप्रिकॉर्न, ठीक है, मकर राशि। देखो, इस पर्सन के लिए ना अपनी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करना थोड़ा सा अभी ज़रूरत जैसा महसूस हो रहा है, ठीक है। आप यूँ कह सकते कि ये पर्सन अपनी ज़रूरतों को साइड में कर रहा था एंड जो बाकी के लोग थे उनकी हेल्प कर रहा था, या फिर आप ये भी कह सकते कि ये परोपकार कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा लग रहा है कि भाई मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरी जो विशेष हैं, उनके बारे में क्या, कहीं ना कहीं ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सेकेंडली उसको लग रहा है कि भाई मैंने जो ज़्यादातर समय है वो दूसरों के लिए खर्चा है, अब थोड़ा समय जो है वो मुझे अपने लिए खर्च करने की ज़रूरत है। अगर आपने इनसे बात की थी कि ये आपकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते या फिर अपनी सेहत के ऊपर ध्यान नहीं देते, अपने ऊपर ज़्यादा काम नहीं करते, ठीक है, तो ये पर्सन ने अब इस बात को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि इस पर्सन को लग रहा है कि भाई ये आपकी आंखों में चमकना चाहते हैं, ठीक है। और उसके लिए द बेस्ट उपाय है कि जो आप इनके बारे में सोचते हो ये उसी के ऊपर अमल करना स्टार्ट करें। तो अगर आपको लग रहा था कि ये पर्सन अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, सेल्फ लव नहीं कर रहे थे, हेट्रेड बहुत ज़्यादा था, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था एंड मे बी तन्हाई बहुत थी, स्ट्रेस बहुत था, तो अब इन चीज़ों से दूर जाने के लिए इस पर्सन को कोशिश करने की ज़रूरत है। ओके, अब डेविल का कार्ड कैप्रिकॉर्न यहाँ पे आ चुका है, लेकिन इससे सेल्फ लव कैसे होगा? देखो, कई बार जब हम सिर्फ हमारा इंटरेस्ट देखते हैं, वो भी किसी और को तकलीफ ना देते हुए, तो वो तो बेस्ट होता है ना। सो डेविल की ऐसी भी एक एनर्जी होती है जो अगर हम अपना लें और अपने ऊपर काम करना शुरू कर ले तो हमें बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। यानी कि ना तो हम किसी को तबाह करेंगे, ना तो हम किसी को डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन हम खुद के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो आ चुका है 9 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कर्कवृश्चिक मीन राशि। देखो, इस पर्सन के लिए ना इच्छाएं पूरी करना ऐसी कोई छोटी या बड़ी बात नहीं है। ये जब चाहे तब अपनी इच्छाएं पूरी करने की तरफ जोर दे सकते हैं, बस इनका ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए। ज़्यादातर आप इस पर्सन को देख सकते थे कि ये पर्सन बाकी लोगों के लिए भाग दौड़ कर रहा था या फिर अपने कामकाज के लिए, अपने वर्क के लिए स्ट्रेस लेता था। लेकिन अब इस पर्सन ने समझा है कि हाँ, कुछ चीज़ें जो है जिसके ऊपर मैं कंसंट्रेट कर सकता हूँ, जिससे ना तो सिर्फ मुझे बल्कि मेरे परिवार को, मेरे लवर को भी खुशियाँ मिल सकती हैं। तो अगर आपको लग रहा था कि इस पर्सन ने थोड़ा आपके ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए और जो इच्छाएं हैं उसके ऊपर काम करना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए इनको कोई गेम खेलनी थी, ठीक है, बहुत दिनों से गेम नहीं खेल पाया, आप खेल रहे हैं, तो एक छुटकारा मिला, स्ट्रेस से आज़ाद हो गए एंड कहीं ना कहीं दिल को तसल्ली मिली। तो छोटी सी इच्छा है लेकिन पूरी होने के बाद ये पर्सन को काफ़ी खुशी मिलेगी। हमें यहाँ पे मिला है स्ट्रेंथ का कार्ड यानी कि लियो का साइन, सिंह राशि, ठीक है। आप ये पर्सन को ना एहसास हो रहा है कि भाई मेरे लिए जो ज़रूरी है वो है कि मेरी ताकत, ठीक है, मेरी स्ट्रेंथ। कई बार हम इसको एज ए दिखावा मानते हैं और कई बार हम कहते हैं कि भाई ये स्ट्रेंथ कहाँ से आती है ना। तो ये स्ट्रेंथ हमारे अंदर ही होती है, बस हमें उसे पहचानने की ज़रूरत है।
दैट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। ये पर्सन इस बात को समझ नहीं रहा था या फिर पहचान नहीं रहा था, इसलिए सिर्फ अटकलें लगा रहा था। लेकिन अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि भाई मेरी ताकत, मेरी स्ट्रेंथ तो मेरे पास ही है, ठीक है। एंड मुझे इससे दूर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी स्ट्रेंथ मुझे डेफिनेटली मिल जाएगी, बस मुझे इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप भी इनको सपोर्ट कर सकते हो। हमें यहाँ पे मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो इस पर्सन को ना अपने आजू बाजू जो हो रहा है वो सब बातों के ऊपर ध्यान रहता है। मैं पैसे कैसे खर्च कर रहा हूँ, कहाँ खर्च कर रहा हूँ, क्यों खर्च कर रहा हूँ, मेरी इच्छाएं क्या हैं, वो सब चीज़ों के ऊपर इस पर्सन का काफ़ी ज़्यादा अमल है, ठीक है। बस इस पर्सन को एक ऐसे सहारे की ज़रूरत थी जो उनको नैराश्य से बाहर निकाले, ठीक है। कई बार ये पर्सन इतना ज़्यादा सेंट्रिक होता है कि मतलब ध्यान देते देते वो इतना ज़्यादा खो जाता है कि भाई हाँ, उसे खुद के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। इन बातों के ऊपर ये कई बार ध्यान नहीं दे पाता एंड फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। ऐसे में डेफिनेटली आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनके ज़िंदगी में प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, धनुराशि। देखो ये आपसे जो चाहते हैं वो बहुत छोटी सी बात है कि आप इनके अंदर ना पैशन इग्नाइट करें। यानी कि ये पर्सन अगर रोमांटिकली बातें नहीं कर रहा है या फिर ये पर्सन रोमांटिकली आपको ज़्यादा मूव करते हुए नहीं दिख रहा है, तो इस पर्सन की चाहत है कि भाई मैं ना करूँ तो ठीक है, लेकिन कम से कम तुम तो रोमांटिकली मेरी तरफ आगे बढ़ो। जो रोमांटिक गेस्चर्स हैं वो मेरे सामने तुम बयान करो। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई तुम्हें मुझे हग्स एंड किसेस करनी है या फिर तुम्हें मुझे कुछ कहना है, तुम्हें मेरे बाल सहलाने हैं, डेफिनेटली तुम कर सकते हो, बिकॉज ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार ये पर्सन अकेला महसूस करता है और उसको लगता है कि भाई काश अगर कोई पर्सन सामने से आके मुझे सहलाए या फिर मुझे प्यार करे, मुझे जताए कि हाँ उसको मेरी कद्र है, तो इससे बड़ी बात दूसरी कोई हो नहीं सकती, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, कॉपी, पाइसेस। देखो ये पर्सन जो है वो म्यूचुअल अग्रीमेंट में विश्वास रखता है, यानी कि थोड़ा आपने इनको सपोर्ट किया, थोड़ा इस पर्सन ने सपोर्ट किया। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको सपोर्ट नहीं करेगा या फिर आपको अकेला रखेगा, तो ऐसा नहीं। ये पर्सन की सोच है कि भाई हम दोनों मिलकर ज़िंदगी में जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं, उसके लिए सिर्फ ज़रूरी है हम दोनों को एक दूसरे का साथ निभाना, ठीक है। एंड यही बात ये पर्सन यहाँ पे कह रहा है कि मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, तुम भी आगे बढ़ रहे हो, और अगर हम साथ में आगे बढ़ेंगे तो हमें रोकने की हिम्मत कोई भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो ये पर्सन जिस बात से डरता है वो ये कि कहीं इसका हार्ट ब्रेक ना हो जाए, कहीं इसके दिल को तकलीफ ना हो जाए, ठीक है। कई बार जब दिल के खिलाफ जाके काम करना पड़ता है तो ये पर्सन उस बात से परहेज़ करता है या फिर उस बात को करने से सीधा मना कर देता है, या फिर कई बार उसको अंदर से घुटन महसूस होती है, ठीक है। ऐसे में वो आपको कह रहा है कि भाई अगर तुम्हें पता है कि ये मेरा स्वभाव है और कुछ चीज़ें हैं जो मेरे लिए अच्छी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे लिए बुरी हैं, तो ऐसे में तुम मेरा साथ दे सकते हो। आई थिंक अगर ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स इनकी तरफ आ रहे हैं जिसके लिए शायद इनको अपनी जगह छोड़नी पड़ रही है, अपना ऑफिस चेंज करना पड़ रहा है या फिर आपसे दूर जाना पड़ रहा है, तो ये पर्सन को ये गवारा नहीं है। ऐसे में आप डेफिनेटली इनको गाइडेंस दे सकते हो कि आपके हिसाब से इस पर्सन ने क्या करने की ज़रूरत है, ठीक। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है द लवर्स, और ये पर्सन क्लियरली कह रहा है यहाँ पे कि भाई दिस इज समथिंग विच ही वॉन्टेड, ठीक है। देखो ये पर्सन बेसिकली चाहता है कि आप दोनों ना इस बात को समझें कि ज़िंदगी में अगर आप दोनों एक दूसरे को साथ देने के लिए हाँ कह रहे हो तो फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता, ठीक है। आई थिंक इस पर्सन को बस इसी बात की चिंता थी कि मे बी इनकी जो इमोशंस हैं वो कहीं वन साइडेड तो नहीं है, या फिर आपके इमोशंस समझने में ये पर्सन ने कहीं देर तो नहीं लगाई। तो जैसे ही आपको ये अंडरस्टैंड होता है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है या फिर आपकी बातों को समझना चाहता है, आप तुरंत इनको रिस्पॉन्स दे सकते हो और उसके तुरंत बाद की जो एक्शन है वो आप दे सकते हो। ये जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो है एस ऑफ सॉर्ड्स कि भी बातें करो,
ठीक है? बातें करो एंड बातें करते रहो। आपको एक छोटा-सा प्यारा-सा बर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा। ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भई मुझे तुम्हारी मीठी आवाज़ सुननी है। मुझे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग समझनी है। मेबी अगर आप में से कोई बात नहीं कर सकता, तो कम से कम अपने एक्सप्रेशंस के द्वारा तो आप बहुत कुछ बता सकते हो, ठीक है? और ये पर्सन वही चाहता है कि भई तुम मेरे सामने अपनी दिल की बातें किसी न किसी प्रकार से उजागर करो। मेरे लिए वो सबसे अमूल्य तोहफ़ा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये ओरेकल करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है? देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ये मिले हैं 3 और ये चौथा कार्ड, ठीक है? चलो देखते हैं। देखो पहला कार्ड जो मिला है वो है सो मेनी अपॉर्चुनिटीज अराउंड यू। इस पर्सन को लग रहा है कि अगर आप इनके पास होते हो तो इनको बहुत सारे मौके मिलते हैं जिनमें वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से साबित कर सकते हैं। दिस सिचुएशन इज़ टेम्पररी। जो भी परिस्थिति है अगर थोड़ी मुश्किल है या फिर संदेहजनक है, थोड़े गुस्सा आने वाली है, तो ये टेम्पररी है, ये फेज़ भी निकल जाएगी। इट्स टाइम फॉर प्लान बी, ठीक है? ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भाई मैंने बहुत से प्लान्स बना के रखे हैं, तो एक प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ, मेरे पास दूसरा प्लान रेडी रहता है। और यहाँ पे है कम्युनिकेशन ओपन्स डोरवेज। इसका कहना है कि भाई कम्युनिकेशन जो है वो डोरवेज खोलता है, यानी कि भाई जहाँ पे हमें लग रहा है कि हम रुक रहे हैं, हम वहाँ से बहुत ही ईजिली आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। तो ये अभी की रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।